हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सपन कुमार। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद्वान यूट्यूब चैनल, जो कि फिजिक्स का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो फिजिक्स विद्वान को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेके साई का नाम। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। Dimension of a physical quantities are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity। इसका मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनके नाम हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे? इन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके हम स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे तो हम उनके डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को हम ऐसे लिखेंगे एल का स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम डेंसिटी लेंगे। एग्जांपल, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास का डायमेंशन कितना है? m है। m का स्क्वायर ब्रैकेट हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। वॉल्यूम का कितना आएगा? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका आ जाएगा LQ। तो हमारे पास m1 L टू द पावर -3 एंड T टू द पावर 0। आप मुझे पूछोगे कि T टू द पावर 0 आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 दोस्त हैं, ये ज़्यादा अक्सर यूज होते हैं, इसलिए कभी कभी अगर इनमें से कोई ना हो तो हम इसको T टू द पावर 0 और M टू द पावर 0 और L टू द पावर 0 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये लिखने और ना लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ डेंसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास। ये डेंसिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है मास, उसका जो पावर है उसको हम डायमेंशन बोलेंगे। तो 1 इन मास, 1 इन मास -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। इसका मतलब है जो m यूज हुआ है डेंसिटी में, तो m का जो पावर है 1 डायमेंशन है मास के लिए डेंसिटी के अंदर, एंड -3 लेंथ का डायमेंशन है डेंसिटी के अंदर, एंड टाइम का 0 है डेंसिटी के अंदर। अब आते हैं डायमेंशन फार्मूला में। द फार्मूला व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज represent the dimension of a physical quantity is called dimension formula of the given physical quantity। इसका मतलब है जो फॉर्मूला हमको ये बताएगा कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम का लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो इसका मतलब है m0 LQ एंड T0। तो ये जो पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, हम इसको डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम कहेंगे। अभी हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला और उनका यूनिट है। तो फर्स्ट हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को कैसे लिखेंगे? L, ब्रेड्थ को L, तो ये आ जाएगा
एल स्क्वायर, और हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L2 t टू द पावर 0। तो ये पूरा को, ये स्क्वायर ब्रैकेट m0 L स्क्वायर t0 को हम डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे, और 0, 2 एंड 0 ये जो पावर्स हैं उनको हम डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, उनका यूनिट कितना होगा, L का स्क्वायर, ये डायमेंशन देख के भी हम यूनिट लिख सकते हैं, तो L स्क्वायर, और हम इसका यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ जाएगा L L L m0 L3 t0। ठीक है, ये वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला है, और इसका यूनिट आएगा MQ। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपन वॉल्यूम। मास का कितना आएगा, मास का है m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वॉल्यूम का हमने LQ निकाला हुआ है, तो LQ, मास का डायमेंशन फॉर्मूला है m स्क्वायर ब्रैकेट वॉल्यूम का LQ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L माइनस Q T0, तो m1 L माइनस 3 T0, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी है। इसका यूनिट कितना आएगा, केजी मीटर माइनस 3। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी एंड डेंसिटी, ये भी डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी का कितना आ रहा है डायमेंशन फॉर्मूला, m1 L माइनस 3, तो ये भी होगा ml माइनस 3 T0, और इसका भी आएगा डिनोमिनेटर में भी m1 L माइनस 3 T0, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, m0 L0 T0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। अभी हम स्पीड का यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को हम लेंथ के डायमेंशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर ब्रैकेट टाइम का T, तो इसका मतलब है m0 L1 t टू द पावर माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशन होगा 0 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम, और ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला होगा स्पीड का, और इसका यूनिट होगा मीटर सेकंड माइनस 1, क्योंकि लेंथ का 1 है, लेंथ का यूनिट है मीटर, और टाइम का यूनिट है सेकंड, टी टू द माइनस 1 है, इसलिए हम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो मीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्पीड। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन लेंगे L, और टाइम का ये भी स्पीड के साथ सेम आएगा, तो m0 L1 t टू द पावर माइनस 1, इसका भी यूनिट मीटर सेकंड माइनस 1 आएगा। उसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट याद रखने के लिए हमको पहले उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारने का। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है इसको रट्टा नहीं मारने का, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखने का है। अगर हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं तो ये डायमेंशन फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास का डायमेंशन आएगा m, वेलोसिटी का अभी हमने निकाला था m0 L1 t टू द पावर -1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 L1 t टू द पावर -1, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना आएगा लीनियर मोमेंटम का, kg मीटर सेकेंड -1, m1 L1 t टू द पावर -1, इसका मतलब है मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, kg मीटर सेकेंड -1, ठीक है। अभी हम एक्सीलरेशन का निकालेंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है m0 L1 t टू द पावर -1। बहुत इजी है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आता है टाइम, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m0 L1 t टू द पावर -2 आएगा। इसका यूनिट कितना होगा, मीटर सेकेंड -2, ठीक है। हम और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। अभी हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल जी का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, L1 t टू द पावर -1 और अपन टाइम, तो ये आ जाएगा m0 L1 t टू द पावर -2, ठीक है। इसका यूनिट आएगा मीटर सेकेंड -2, L1 तो लेंथ का, मीटर t टू द -2, t का यूनिट आएगा सेकेंड -2, ठीक है। ये जनरल एक्सीलरेशन के साथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला और एंड यूनिट समान आएगा, ठीक है। अब हम फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m² ब्रैकेट और एक्सीलरेशन का वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी अपन टाइम, तो ये हो जाएगा m² ब्रैकेट वेलोसिटी का L1 t टू द पावर -1। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L1 t टू द पावर -1। उसके बाद आएगा टाइम, तो ये हो जाएगा m1 L1 t टू द पावर -2। इसका यूनिट होगा kg, मास का 1 है इसलिए हम kg लिखेंगे, L1 मीटर एंड t टू द पावर -2 सेकेंड -2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको न्यूटन लिखते हैं, kg मीटर सेकेंड -2 को न्यूटन लिखते हैं। अब आते हैं इम्पल्स में। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 t टू द पावर -2 एंड टाइम का t² ब्रैकेट, तो ये m1 L1 t टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। kg मीटर सेकेंड -1, और इसका अच्छा यूनिट भी ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स का न्यूटन एंड टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी हम लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हमने अभी अभी निकाला है m1 L1 T टू दी पावर -2 एरिया का L स्क्वायर। तो ये कितना आएगा m1 L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2। इसका यूनिट होगा, हम फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको देखकर हम केजी मीटर -1 सेकेंड -2 भी लिख सकते हैं। वर्क का हम डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट निकालेंगे। वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कितना है m1 L1 T टू दी पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L। ये इजी है, m1 L2 T टू दी पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं, इसका यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। और इसको अच्छे से भी हम लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सिंगल जे भी लिख सकते हैं। अभी हम एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट निकालेंगे। उसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के डायमेंशन फॉर्मूला से सेम है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L2 T टू दी पावर -2। इसका यूनिट आएगा जूल। क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसलिए ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट सेम होगा। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी भी बोलते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला है, F = G m1m2/r²। इससे हम G का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये हम ऐसा लिख सकते हैं G = Fr²/m1 एंड m2। तो ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है। मास इंटू एक्सीलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। m1 L1 T टू दी पावर -2 r² आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है m1 × m2, तो ये m² आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो G का, कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m टू दी पावर -1 L³ T टू दी पावर -2। इसका यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg -1 मीटर क्यूब सेकेंड -2। और इसको हम आसान भाषा में भी लिख सकते हैं न्यूटन। F का आएगा न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, और नीचे kg है तो इसको हम kg -2 और पार kg² भी लिख सकते हैं। अब आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का m1 L1 T टू दी पावर -2 एंड डिस्टेंस का L, तो इसका आएगा m1 L2 T टू दी पावर -2। इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद आता है पावर = फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका आएगा m1 L2 T टू दी पावर -2, जो कि हमें पता है, एंड टाइम का t। देन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा m1 L2
10⁻⁻3। ठीक है, ये पावर आएगा जूल पर सेकेंड, और इसको हम वाट भी लिख सकते हैं। अब आता है सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला है फोर्स अपन लेंथ। तो फोर्स का हमें पता है m1L1 T⁻⁻², लेंथ का L, इसका कितना होगा m1L0 T⁻⁻², इसका यूनिट आएगा, फोर्स का है न्यूटन पर लेंथ, न्यूटन पर मीटर आएगा। अब आते हैं सरफेस एनर्जी में। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। इसका यूनिट एंड डायमेंशन जनरल एनर्जी का यूनिट एंड डायमेंशन के जैसा ही होगा, तो m1L2 T-2 और जूल। इसका मतलब है जो भी टाइप का एनर्जी हो उसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम ही होगा। अब आते हैं थ्रस्ट में। थ्रस्ट का यूनिट एंड डायमेंशन फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन से सेम होगा। और एक बात, टेंशन का यूनिट एंड डायमेंशन भी फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन से सेम होगा। तो थ्रस्ट, फोर्स, टेंशन, ये सब का यूनिट एंड डायमेंशन होगा m1L1 T-2 और यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, अब हम स्ट्रेस का यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर एरिया। फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आएगा m1L1 T⁻⁻² बाय एरिया का L²। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा m1L⁻⁻1 T⁻⁻²। यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर -2। उसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन। इसका मतलब है चेंज इन डायमेंशन है, उसके बाद डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन है। अगर हम लेंथ लेते हैं तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब है ये डायमेंशन लेस ही होगा। अगर हम लेंथ लेते हैं तो L/L, तो ये हमारा m0 L0 T0 ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब है इसको हम यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रेन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। स्ट्रेस का m1L⁻⁻1 T⁻⁻² अभी हमने निकाला है। तो स्ट्रेन का यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 L0 T0। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का कितना आएगा m1L⁻⁻1 T⁻⁻², एंड इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का अंदर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो स्ट्रेस का यूनिट ही कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं चार्ज के यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला में। चार्ज को Q लिखते हैं, इसका फार्मूला आएगा I = Q/T एंड Q = IT।
तो हम Q को IT लिखेंगे और I का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर लिखेंगे और टाइम का T, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा M0 L0 T1 एंड A1। इसका यूनिट आएगा एम्पियर सेकेंड, इसको कूलम लिखते हैं। यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट R का हम यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। एक नॉन फार्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, बहुत पॉपुलर फार्मूला है। तो R का वैल्यू आएगा PV बाय NT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा फोर्स बाय एरिया, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। M1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का आएगा LQ, एन नंबर ऑफ मोल का हम मोल लिखेंगे। उसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 L स्क्वायर T टू द पावर -2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका यूनिट आएगा हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, और सिंपली हम सॉल्व करके इसको जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 है इसका वैल्यू क्या है, जूल है। तो स्टूडेंट, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट निकाल सकते हैं। आज का क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।